अस्सलामुअलैकुम, सलमान टिप्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है उन भाइयों के लिए जो फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। वो भाई जो हमारे सऊदी अरब और यूएई में बैठे हैं, जो हमारी वीडियोस भी देखते हैं, वो भी चाहते हैं फार्मिंग करने पाकिस्तान में आकर, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इन वीडियो पे जो मैं असूल बताऊंगा कि आपने अगर अपनी फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो किन बातों का आपने ख्याल करना है जिसकी वजह से आपकी फार्मिंग बहुत अच्छी हो और मुनाफा बख्श हो, आप नुकसान से बचे रहें। तो शुरू करते हैं कि हम लोग इस फार्म पर हैं मौजूद। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे डेयरी फार्मिंग है। अगर इस साइड पे आप देख लें तो ये गोट फार्मिंग है, और अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो बैक साइड पे हम चाहते हैं ये है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। तो इंशाअल्लाह हम तीनों को कवर करेंगे और इन तीनों को हम बताएंगे क्या इनके प्रोटोकॉल्स हैं, क्या इनके असूल हैं और किन बातों का ख्याल करके हम इन्हें मुनाफा बख्श बना सकते हैं। तो सबसे पहले जिन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, फिर सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। अगर आप देख सकें कि गेट के ऊपर आप देखें कि ग्रिल वगैरह अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा इस साइड पे बैक साइड पे देखें मारदार तारें होनी चाहिए ताकि आपका फार्म सबसे पहले सिक्योर होना चाहिए। चारों तरफ से मोटी बात बड़ी फिंकी होनी चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि आपका माल है कीमती और आप जारी बातें शहरों में तो बनता नहीं, थोड़ा सा साइड पर ही बनाते हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी सबसे पहले आपने करनी है। सिक्योरिटी करने के बाद आपने चौकीदार तो लाजमी होना चाहिए क्योंकि वैसे नहीं छोड़ सकते। सिक्योरिटी के बाद आपने जिस बात का ख्याल करना है वो आपने अच्छे किस्म के नस्ल के जानवर लेके आनी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि आपका खुराक का खर्चा भी उतना ही होना है, जो रेंट है, जो उजरत दे रहे हैं वो भी उतना खर्चा है। लेकिन अगर आप अच्छी नस्ल का जानवर या परिंदा वगैरह डालेंगे तो उसका जो रिटर्न आएगा वो आपको बहुत ज़्यादा आएगा और अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इनकी खुराक का ख्याल करना है। खुराक में लोग क्या करते हैं आजकल, जैसे बाजारी फीड आई हुई है, वनडे आए हुए हैं जिनमें केमिकल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो डालते हैं और बस उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो थोड़ी मकदार में डालें ज़रूर, लेकिन वो थोड़ी मकदार में डालें। जैसे मुर्गियाँ हैं उनकी आप 13 नंबर फीड डालते हैं अंडों के लिए, तो उसके साथ आप रोटियाँ भी वो दें, खल भी उनको दें। उसके अलावा जो मिक्स दाना होता है वो लाजमन दें, वो ऑर्गेनिक फीड होती है, उसका इनकी सेहत पे अच्छे असर पड़ते हैं और ये अफजाइशी नस्ल भी करते हैं। अब आपने देखा कि बहुत से फार्म इस वजह से नाकाम ही में चले जाते हैं कि वो जो खुराक डालते हैं वो सिर्फ बाजारी फीड डालते हैं, उस वक्त से प्रोडक्शन तो ले लेते हैं, गोश्त भी बढ़ जाता है, दूध भी बढ़ जाता है और मुर्गियाँ हैं उनके अंडे भी अच्छे आ जाते हैं। लेकिन जो बाजारी फीड है वो नुकसान भी करती है, नुकसान भी करते हैं, इनके हार्मोन ख़राब कर देती हैं और ये दोबारा अफजाइशी नस्ल की तरफ जाते हैं। एक फार्म पे अगर उनके जानवर परिंदे वगैरह अफजाइशी नस्ल नहीं करेंगे तो फार्म मुनाफे में नहीं जाएगा, नुकसान में चले जाता है। तो इसलिए उस खुराक पे बहुत डिपेंड करता है। खुराक आपने ऑर्गेनिक फीड लाजमत देनी है। बाजारी फीड जो आप दे रहे हैं बंडा में आप दे रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपने इनको फल होगी, चना होगी, गंदम का दलिया होगी, चने का दलिया होगी, सूरी होगी, और ये जो ऑर्गेनिक फीड है इनको अगर आप देंगे तो इनसे ये गोश्त भी अच्छा करेंगे, दूध भी अच्छा करेंगे और उसके बाद इनकी अफजाइशी नस्ल भी होगी। उसके बाद आपने इस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इनकी वैक्सीनेशन का ख्याल करना है। वैक्सीनेशन जो सी है वो इनकी बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम, क्योंकि वैक्सीनेशन बीमारी आने के बाद अगर करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैक्सीनेशन क्योंकि बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन अगर उस जानवर की वैक्सीनेशन हुई होगी तो बीमारी का हमला बहुत कम होता है। तो बहुत से लोगों का जो नुकसान होता है वो इसी वजह होता है कि वो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन नहीं करते। अगर करते भी वैक्सीनेशन तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। आपने अच्छी क्वालिटी की किसी अच्छी फार्मेसी की मेडिसिन लेके उसकी वैक्सीनेशन करनी है, उससे ये ठीक रहेंगे। और कोशिश करें कि इनको खुला छोड़ें, बांध के रखें। जैसे आप देखें पोल्ट्री फार्मिंग हम कर रहे हैं तो फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग है, बहुत फार्मिंग है तो इसमें बातें नहीं है, फॉर अपनी वजह चारा खाते हैं, अपना पानी पीते हैं, तो उससे ये बीमारी से दूर रहते हैं। अगर हर वो बंदे रहेंगे तो ये जल्दी बीमार हो जाते हैं, आप उनसे वो रिजल्ट नहीं दे सकते। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन पर अमल करेंगे तो उससे आपका फार्म फ़ायदे भी रहेगा। और जिन लोगों को नुकसान हो जाता है वो इनकी बातों पे अमल नहीं करते, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। तो कोशिश करें आप हर चीज़ अपने लेबर पर ना छोड़ें, वर्करों पे ना छोड़ें, खुद भी चक्कर लगाएं, खुद भी आप देखिए और जो अच्छा हो रहा है उसको देखिए और जो बुरा आ रहा है उसको ठीक करें। अगर आप खुद चक्कर नहीं लगाएंगे तो आपका फार्म नुकसान में चला जाए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।